नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर मैंने आपको बताया था कि वो जो महापुरुष जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाअवतरण करेंगे, उनको जितना निर्देश होता होगा बस उतना ही वो चलते होंगे, निर्देश अनुसार ही वो कार्य करते होंगे। बिना निर्देश पर लेश मात्र भी कार्य वो नहीं करते होंगे। उसके बाद संत उनके बारे में और क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। पाप करू पुण्य करू जहा करू कभी छोड़ाई नने भी आगू जहा दे थी। यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि वो जो महापुरुष होंगे, जो दिव्य भक्त स्वरूप होंगे, वो एक कवि होंगे। एक कवि होंगे और वो पाप कार्य करे या पुण्य कार्य करे, जो भी करे, स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं उनके भक्ति भाव पर जो प्रसन्न होकर उनको जो भी दिया हूं, वो कभी भी उनसे रिटर्न नहीं ले जाऊंगा, छीन के नहीं ले जाऊंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो पाप या पुण्य उनको कभी भी स्पर्श नहीं करता होगा, क्योंकि वो तुलसी वृक्ष की तरह उतने पवित्र होंगे। इसीलिए तो स्वयं भगवान उनके शरीर पर वास कर पाए हैं। वो स्वयं भगवान के अंश अवतार है, निष्कलंक अवतार है, उनके पास कोई भी कलंक नहीं होगा। उनके शरीर में ऐसे गुण होगा कि उनके शरीर को, उनके मन, आत्मा, प्रकृति किसी को भी कड़ी स्पर्श मात्र नहीं कर पाता होगा। ऐसे शुद्ध पुरुष होंगे। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि वो तुलसी वृक्ष की तरह शुद्ध होंगे। इसलिए तो वो ब्रह्म स्वरूप को धारण करने के लिए सक्षम होंगे और स्वयं भगवान के निर्देश मात्र ही वो कार्य करते होंगे। जितना निर्देश उतना ही कार्य करते होंगे। इसलिए उनके निर्देश में कार्य कर रहे हैं तो पाप पुण्य की प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी भगवान कहते हैं कि पाप करे या पुण्य करे, जो भी करे, उनके पास में जो रखा हूं वो कभी भी उनसे छीन के नहीं ले जाऊंगा। ताकू नमस्कार कले मुताहा घेनई चतुर्भुज हुई तार अंगे बसिताई। फिर से भगवान कहते हैं कि उनको अगर कोई नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो वो प्रणाम को मैं खुद ही ग्रहण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के शरीर पर चतुर्भुज होकर बैठा रहा। स्वयं भगवान उनके शरीर में रहे तो वो कहते हैं कि जो भी उन्हें प्रणाम करता है उसके प्रणाम को मैं खुद ही ग्रहण करता हूँ। मुझा कहोई ता लेखोई से हंसते संसार और लोगों को मुग्ध करी पारे गीते। भगवान कहते हैं मैं उसके शरीर पर रहकर उसको जो कहता हूँ वो वही लिखते हैं अपने हस्त पर। और कवि हैं, कविता लिखने के साथ साथ गीत गान करने की कला भी उनके पास रहा होगा। सुललित कंठ में वो गीत गान करते होंगे और गीत गान करके संसार लोगों को भी वो मुग्ध कर पाते होंगे। से जहा लिखिब ताहा होइब अवश्य, कवि वाक्य सुघटन मिथ्या नहीं ले सक। स्वयं भगवान कहते हैं कि अगर वो अपने हस्त में जो भी लिख लेंगे, जो भी वो लिखेंगे, वो सुनिश्चित ही अवश्य होगा। उनके वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होगा, हमेशा सुघटन ही होगा। हे अर्जुन, कवि ठारे भक्ति रखिथिबु से जहा कहिब तहा आदेश मानि। यहाँ पर स्वयं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कवि के ऊपर भक्ति रखना और वो जब भी जो कहेंगे उसको पालन करना। अर्जुन को ये बात कह रहे। वो दिव्य भक्त एक कवि होंगे। कवि का मतलब ये आधुनिक समाज के आजकल के कवि जो कविता लिख रहे हैं वैसा कोई कवि वो नहीं होंगे। वो जो कविता लिखते होंगे वो शून्य से
शब्द आता होगा। यहाँ पर तो स्वयं भगवान कहते हैं कि वो खुद ही उनके शरीर पर चतुर्भुज स्वरूप होकर बैठे होंगे और बैठ के वो जो कहते होंगे वही लिखते होंगे। 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने अपने शरीर पर स्वयं अच्युत देवता को प्राप्ति करने के बाद वो भी कविता के छंद में इतने भविष्यवाणी का ग्रंथ आदि रचना करे। उनके बाद भी अनेक महापुरुषगण सृष्टि हुए और जो देवनागरी भाषा में जो शब्द स्फुरण होके लिखा जाता है वो सब कविता के छंद में रहता है। संत अच्युतानंद सहित पंच सखागण, उनके बाद जो भी महापुरुषगण सृष्टि हुए सब कविता के छंद में लिखे। और यहाँ पर भी वो जो स्वयं भगवान को धारण करे होंगे वो स्वयं कवि पुरुष होंगे और कविता के छंद में सब कुछ वो लिखते होंगे। कविता के छंद में स्वयं भगवान भी उनके शरीर में जो रहकर कहते होंगे वो भी कविता के छंद में होगा। इसके बारे में और भी बात कहते हैं, लेखिब कविता शास्त्र चैतन्य प्रेम रे हरि नामे मत्त थिब रात्र दिवस रे। वो जो कविता शास्त्र लिखते होंगे चैतन्य प्रेम पर लिखते होंगे, अपने मन से नहीं, कोई चिंतन ले आए लिख लिए, प्रभु के प्रेम पर पागल हो गए लिख लिए, ऐसा नहीं। चैतन्य प्रेम, चैतन्य मतलब स्वयं भगवान के साथ युक्त होकर वो लिखते होंगे। चैतन्य प्रेम एक सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि चैतन्य प्राप्ति होता है भक्त जनों को और वही चैतन्य युक्त होकर ही, चैतन्य प्रेम पर रहकर ही वो सभी कविता शास्त्र लिखे होंगे, हरि नाम पर मत्त होकर रहे होंगे। ये जो कविता लिखे होंगे ये उनके प्रारंभिक अवस्था होगा, अर्थात वो श्री भगवान को अपने शरीर पर पाने से पहले भी वो कविता लिखते होंगे, चैतन्य प्रेम पर वो लिखते होंगे। और बाद में जब स्वयं भगवान उनके शरीर में चले आएंगे तब भगवान जो कहते होंगे वही लिखते होंगे। उस समय की बात भी यहाँ लिखा गया है, एकाल ज्ञानटी अटई से तो मूर्ख प्रमाण शून्यरु शब्द आसिब लिखिब से तो कविता गुण। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो काल ज्ञान है ये मूर्ख, ये काल ज्ञान जो है ये मूर्ख है, इसलिए वो जो लिखते होंगे, जो कविता लिखते होंगे उनके लिए शून्य से शब्द आता होगा, उसी को ही वो लिखते होंगे। यही आज्ञा थिला भकत कहे अच्युत पुन केते केते गीत से तो कविता लेखी गला प्रमाण नाम जे उपाधि पाइब लेखी अनेक शास्त्र ताहार प्रसार घटिब सत्य जुगे अवश्य। उनके लिए यही आज्ञा था। ये अच्युत स्वयं कह रहे हैं कि उनके लिए आज्ञा था, शून्य से शब्द आएगा और वो अनेक गीत कविता शास्त्र लिखेंगे और गुप्त में कवि उपाधि पाकर रहे होंगे और वो जो लिखे होंगे वो सत्य युग में वो सभी की प्रचार प्रसार घटेगा। जब सत्य युग आएगा, सत्य युग सुप्रतिष्ठित हो जाएगा, तभी उनके कविता शास्त्र प्रचार प्रसार होगा। ऐसा लिखा गया है। ये काल ज्ञान जो चल रहा है अभी, संत कहते हैं कि ये मूर्ख ज्ञान है, इस पर कोई भी ज्ञान नहीं, इसलिए शून्य से शब्द आता होगा, उसी को ही वो कविता के छंद में लिखे होंगे। ये जो बात है ये उनकी पहली अवस्था है। और स्वयं भगवान आने के बाद स्वयं भगवान उनके शरीर पर चतुर्भुज स्वरूप पर बैठकर सर्व तत्व कहेंगे और जो भी कहेंगे वो भी कविता के छंद में कहेंगे, कविता के छंद में ही वो सब कुछ लिखते होंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।